2026 में बैंकिंग और टैक्स के कड़े नियम आ रहे हैं। आइए इस विश्लेषण में सब कुछ समझते हैं। भाई, अचानक लगने वाले भारी चार्जेस और सख्त नियमों से बचने के लिए अभी से तैयारी करना बेहद जरूरी है। ध्यान दें, अब एटीएम से यूपीआई क्यूआर स्कैन करके पैसे निकालना भी महीने की फ्री लिमिट में ही गिना जाएगा। और हाँ, फ्री लिमिट पार होते ही हर कार्ड या यूपीआई निकासी पर 23 रुपए प्लस जीएसटी की पेनल्टी लगेगी। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, टैक्स नियम भी बदल रहे हैं। अब डिजिटल फुटप्रिंट और संपत्ति की बहुत कड़ी निगरानी होगी। मतलब अगर टैक्स रिटर्न कम है और सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिख रही है तो पक्का सरकारी जांच होगी। यही नहीं, साल भर में 10 लाख का कैश लेन देन सीधे इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट किया जाएगा। बड़े खर्चों को ट्रैक करने के लिए अब गाड़ी या लग्जरी सामान खरीदने पर पैन कार्ड देना एकदम अनिवार्य है। ट्रेडिंग भी अब महंगी पड़ेगी। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाले ट्रांजैक्शन टैक्स में काफी बड़ा इजाफा जो हुआ है। हालांकि राहत की बात है कि साधारण इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे इन्वेस्टर्स के टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं है। एक और अच्छी खबर, जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को बिना किसी लिमिट के पूरी तरह से मुफ्त बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। जुलाई 2026 से छोटे डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों को बचाने के लिए एक नई सेफ्टी नेट प्रक्रिया शुरू होगी। सही समय पर प्रक्रिया अपनाने से पीड़ित अपने खोए हुए पैसों का 85% तक आसानी से वापस पा सकेंगे। रिकवरी एजेंट्स के उत्पीड़न पर सख्त नियम बने हैं। उल्लंघन होने पर बैंकों का लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। ध्यान रहे, विड्रॉल लिमिट्स, इनकम के अनुसार, डिजिटल लाइफस्टाइल और तुरंत फ्रॉड रिपोर्टिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो अंत में एक बड़ा सवाल है, क्या ये नई फ्रॉड सुरक्षाएं इतनी सख्त वित्तीय निगरानी की भरपाई कर पाएंगी?